एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो द स्टेटमेंट गिवन इज every composite number can be expressed or factorized as a product of its prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो ये है स्टेटमेंट फॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसमें दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट इज अ कंपोजिट नंबर एंड सेकंड इज प्राइम नंबर। अब इन दोनों के डेफिनेशंस हमने सेक्शन नंबर 1 में देखे हैं। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर इज अ नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स and prime number is a number having only two factors, that is the number itself and 1. Correct? Now according to the statement, every composite number can be expressed or factorized as the product of its primes. Suppose मैंने एक नंबर ले लिया 210। अब ये एक कंपोजिट नंबर है और अगर मैं इसके फैक्टर्स देखूं तो क्या आएंगे फैक्टर्स? सो दिस विल बी 2 into 105, 3 into 35, 5 into 7, 7 into 1, and 210 can be written as 2 into 3 into 5 into 7. तो यही है हमारा स्टेटमेंट। एवरी कंपोजिट नंबर, हमारा नंबर क्या है यहाँ पर 210, can be expressed or factorized, can be expressed or factorized as a product of primes. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिख रहा है आपको, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स है और उन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। आगे क्या दिया है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ये फैक्टराइजेशन यूनिक है और इसका जो ऑर्डर है वो आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप ये भी ले सकते हो 2 into 5 into 3 into 7, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो 7 into 5 into 3 into 2। कुछ भी लो, आंसर चेंज होने वाला है क्या? नहीं। मतलब यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर कंपोजिट नंबर का जो एक फैक्टराइजेशन है वो क्या है? यूनिक है। सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल थ्योरम। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करना है? यहां पर कुछ नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट नंबर इज 140, सेकंड नंबर इज 156, और हमें क्या करना है? बस इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है और प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये लोअर क्लासेस में भी हमने देखा हुआ है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 140। अब इसके पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे? 2 70s, 2 35s, 5 7s and 7 1s। करेक्ट? सो दिस 140 कैन बी रिटन एज, यहां पर मैं लिख देता हूं अभी, दिस 140 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5 into 7। करेक्ट? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एंड दिस इज इक्वल टू 2 into 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 square into 5 into 7। फिनिश। हमें वही करना था, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको लिख दिया है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। 156, सेकंड इज 156। अब इसके लिए हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो दिस इज 2 7s are 14, 78s are next 2 3s are 6, 39s are, उसके बाद 3 13s are and 13 1s are. So the prime factors of 156 are 2 into 2 into 3 into 13, and this is equal to 2 into 2 is 2 square into 3 into 13। समझ में आ गया ये हाउ टू एक्सप्रेस अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, कंसिडर द नंबर 4 रेज टू n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। क्या दिया गया है, हमें एक नंबर दिया गया है 4 रेज टू n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू n ends with the digit 0। हमें क्या चेक करना है, whether there is any value of this n for which 4 raised to n ends with the digit 0। ठीक है, तो पहले हमें क्या देखना है, अगर कोई भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है 10 तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, करेक्ट। अगर मेरे पास है 100, ये भी किससे एंड हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5, करेक्ट। नेक्स्ट अगर मेरे पास है 20 तो दिस कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 5, करेक्ट। मतलब आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, अगर कोई भी नंबर को 0 से एंड करना है तो इट शुड हैव बोथ 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। आप यहां पर देख सकते हो, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, इसका मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें क्या होना चाहिए, इट शुड कंसिस्ट बोथ 2 and 5। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, फॉर अ नंबर टू एंड विथ a digit 0, its prime factors should consist of both 2 and 5। इन एग्जाम्पल से आप ये कंक्लूड कर सकते हो, इन सारे नंबर्स के लास्ट डिजिट है 0 और इन सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में है 2 और 5। अब देखते हैं 4 रेज टू n। तो 4 रेज टू n अगर आप देखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into 2 रेज टू n, करेक्ट। 4 कैन बी रिटन एज 2 into 2 एंड पावर इज n। इसका मतलब आपको यहां से क्या दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 है लेकिन 5 है क्या, नहीं है, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 रेज टू n डू नॉट कंटेन 5। देयरफॉर अभी जो क्वेश्चन है क्या दिया गया है, check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, no। therefore there is no value of n for which 4 raised to n ends with digit 0। समझ में आ गया, बहुत इजी है। बस आपको क्या चेक करना है, 4 रेज टू n अगर दी है तो आपको क्या चेक करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 into 2। लेकिन अगर कोई भी नंबर को 0 से एंड करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2। इसका मतलब यहाँ पर 5 नहीं है, इसका मतलब ये 0 से एंड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज टू n एंड्स विद 0। समझ में आ गया, सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. हमें क्या बोलना है? We need to explain that 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. अब ये composite number कब होगा?
जब इसको दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, देन वी से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, करेक्ट। अब मुझे चेक करना है कि इसको दो से ज्यादा फैक्टर्स है या नहीं। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 13, ब्रैकेट में रह जाएगा 7 into 11 और यहां से रह जाएगा +1। सिंपल, मैंने क्या किया है, इस टर्म में से 13 बाहर ले लिया, यहां से यहां पर भी 13 है, यहां पर भी 13 है, तो 13 बाहर ले लिया, तो यहां पर अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 into 11 प्लस यहां का 13 ऑलरेडी बाहर है, तो यहां पे बचेगा 1। दिस इज इक्वल टू 13 into 77 plus 1 is equal to 13 multiplied by 77 plus 1 is 78, correct? 77 plus 1 is 78 and this is equal to, this can be also written as 78 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 into 6 लिख सकते हैं, या फिर सिंपल वे में इसके मैं फैक्टर्स निकाल लेता हूं। 78 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 into 3 into 9 39, उसके बाद हो जाएगा 3 into 13 और उसके बाद हो जाएगा 13 into 1। तो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो यहां से 2 into 3 into 13, या फिर आप 13 into 6 लिखो, फिर 6 को वापस स्प्लिट कर दो 2 into 3। तो इसकी जगह मैं यहां पर ऐसे ही लिख देता हूं 2 into 3 into 13, करेक्ट। दिस 78 कैन बी रिटन एज 2 into 3 into 13। इसका मतलब ये क्या हो गया, 13 स्क्वायर into 2 into 3। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, करेक्ट। 2, 3, 13 और 1, इसको कितने फैक्टर्स मिल रहे हैं, हमें 4 फैक्टर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो देयरफॉर as 7 into 11 into 13 plus 13 has more than 2 factors, it is a composite नंबर। सिंपल, कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, ये बताकर कि उसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। क्या किया है फिर मैंने, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 7 into 11 plus 1, 77 plus 1 78। फिर मैंने 78 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए हैं, 2 into 3 into 13, तो ये हो गया 2 into 3 into 13। सो 13 into 13 is 13 square into 2 into 3। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि दिस number is having more than 2 factors, 2, 3, 13, 1, ऐसे 4 factors है। इसका मतलब it is having more than 2 factors, therefore it is a composite number। समझ में आ गया है, इजी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।